हे गाइस, हेलो, हाय, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, शास्त्रीकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल जन्नत की जहान में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था लड़कियों के ऊपर, लड़कियों की प्रॉब्लम्स बताई थी, जो भी था एज अ गर्ल मैंने वो बताया जो मैंने फील किया। बट इस पे ऐसा नहीं है कि मैंने लड़कों के बारे में नहीं बताया। तो आज मैं लड़कों के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। लड़कों को हमेशा ये बोला जाता है कि देयर लाइफ आर सो इजी, ये कितना मनमौजी है, कितना उड़ता रहता है, कितना खेलता रहता है, जब देखो इधर भागता है उधर भागता है, लफंगाई करता है। लेकिन कोई कभी ये नहीं सोचने की कोशिश करता कि कभी उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या बातें हैं जो वो कभी बताना चाहता हो, जो उसके पास कोई हो ना बताने के लिए, जो वो सिर्फ अपने फ्रेंड से शेयर करता है, ना कि अपनी बहन से शेयर करता हो, ना कि अपनी माँ से शेयर करता हो, क्यों, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्यों ऐसा होता है? जब कोई एक लड़का रोता है तो हम ये बोलते हैं कि क्या लड़कियों जैसे रो रहे हो। क्यों? अब रोने में भी आप लोग कैटेगराइज करोगे कि ये लड़की की तरह रो रहा है, वो लड़की की तरह रो रही है। मतलब क्यों रोने में भी कैटेगराइजेशन क्यों जरूरी है? एक लड़की को अगर वो फीलिंग आ रही है कि वो रो के अपने मन को हल्का कर सकता है तो क्यों ना रोए वो? क्यों उसे दर्द नहीं होता, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती? अगर वो 24 घंटे हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, डजंट मीन्स कि उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डजंट मीन्स उसकी लाइफ में कोई संघर्ष। लड़की हमेशा सोचती है कि काश मेरी भैया की जैसे लाइफ होती, भैया बाहर जाते हैं, भैया घूमते हैं, मैं भी घूमती, मेरी भी ऐसी मस्ती होती, मैं भी गाड़ी चलाती। तो चीजें सिर्फ घूमने तक नहीं है। माना कि वो घूमता है, माना कि वो बहुत कुछ करता है, बट उसके दिल में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे वो लड़ता रहता है, जिससे वो गुजरता रहता है, मगर वो किसी को कहता नहीं है। एक लड़का हर एक सिचुएशन से चला जाता है, लेकिन वो अपनी फैमिली को कभी प्रेशर में नहीं रखता। कभी एक लड़की की मैं स्टोरी बताती हूँ कि वो कैसे होता है। जब वो बचपन में पैदा होता है तो भले बहुत खुश होता है, हमेशा उसके लिए चीजें आ जाती हैं, हमेशा वो पाल पोस के एकदम लाड प्यार से बड़ा किया जाता है। 10th करता है, 10th के बाद उसको बोलती है अच्छे परसेंट से करना, तुझे अच्छी जॉब मिलनी चाहिए। 12th करता है तो अच्छे परसेंट से करना, ताकि तुझे अच्छी जगह कंपटीशन निकालना है, तुझे तैयारी करनी है। 12th के बाद वो कंपटीशन की प्रिपरेशन करता है, उसके बाद वो अपनी ग्रेजुएशन करता है, वो पढ़ता है। अगर उसको टेंशन होती है, वो 10th के पहले भले अपनी लाइफ जैसे भी जीता हो, कैसे भी जीता हो, लेकिन 10th के पहले भी अगर उसको बोलो ना कि तुम्हारी बहन बाहर जा रही है, तो वो हमेशा सेफ्टी का ख्याल रखता है। उसकी माँ अगर अकेले बाहर जाती है तो तुम सामान मत उठाओ, मैं उठाता हूँ, उसके अंदर ये जिगर होता है। जब वो बीएससी करेगा या ग्रेजुएशन करेगा या कुछ भी करेगा 12th के बाद, तो वो हमेशा सोचता है कि मेरी जॉब लगेगी कि नहीं। उसको इस बात का हमेशा टेंशन होता है। अगर वो पढ़ने में वीक होता है तो वो कुछ और सोचता है कि मैं कैसे क्या करूंगा। चलो कैसे तैसे वो कुछ भी कर लेता है। अगर उसकी जॉब भी लगती है तो शुरुआत में तो 16-17 हजार की लगती है, ज्यादा तो लगती नहीं। किसी को एक बैग 50-60 हजार की नौकरी नहीं मिल जाती, और अगर मिलती भी है तो उसके लिए उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, जो रेयरली हम लोग देखते हैं, हम लोग समझते हैं। अगर वो कर भी लेता है, उसकी एक शादी हो गई, अगर मान लीजिए उसके पास अच्छी जॉब नहीं होगी तो शादी कैसे होगी? लड़की के माँ बाप तो यही सोचते हैं ना कि नहीं, मेरी बेटी वेल सेटल्ड लड़के के साथ जाए। अब अगर उसकी शादी हो गई है, अब यहाँ शादी के बाद ये प्रॉब्लम होती है कि भाई पैसे बचा बचा के तुझे 5 दिन हनीमून जाना है। हनीमून जाने के लिए भी उसको छोटे छोटे पैसे कब बचाने पड़ते हैं ताकि वो बाहर जाए। उसको अपनी बीवी की फरमाइशें पूरी करनी होती है, फिर बीवी के आने के बाद जो घर की फरमाइशें होती है वो भी पूरी करनी होती है। हर तरफ से उसका दिमाग प्रेशराइज हो जाता है। उसे जब उसकी एक औलाद होती है तब उसे पता चलता है कि कैसे एक डब्बा किसी चीज का आता है। जब वो धीरे धीरे एक लड़के से एक आदमी बनने की तैयारी में होता है, जब वो धीरे धीरे एक नॉर्मल बच्चे से एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने की तैयारी में होता है, तब उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें, फरमाइशें, चीजें, जब वो दिन भर बाहर होता है, काम करता है, घर आता है, खुशमंद देखता है अपनी फैमिली का, तो उसे वो खुशी वहां नसीब होती है, वहां खुश होता है वो। उसको अपनी फैमिली को, एक कोई भी इंसान यही सोचता है कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरे बाप जो भी बोले मैं उसको तुरंत ला के दूं। और जब कोई कुछ बोलता है ना, और एक बाप बनने के हिसाब से या फिर एक बेटा बनने के हिसाब से, होने के हिसाब से, अगर वो चीजें, वो जरूरतें वो पूरी नहीं कर पाता है, तो वो अंदर से एक गिल्ट में होता है, जो गिल्ट हम नहीं देख सकते, आप नहीं देख सकते, नहीं समझ सकता कोई। उसके बावजूद जब वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी जीता है तो उसकी ख्वाहिशें मरने लगती हैं। जब ईद में या दिवाली में वो नए कपड़े नहीं लेता, तब उसे पता चलता है कि बचपन में उसके पापा जो ये कहते थे ना कि बेटा नए कपड़े नहीं लिया, पिछली दिवाली का कपड़ा भी तो नया ही है, तब पता चलता है कि अब पता चलेगा कि हाँ, इसलिए मेरे पापा कपड़े नहीं लेते थे। उसे इस बात का कभी अंदाजा नहीं हुआ होता है।
लेकिन वो उस संघर्षों से जूझ कर, उस चीज़ों से निकल कर आगे बढ़ता है, अपनी फैमिली देखता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम लड़कियों की लाइफ बहुत सिंपल है, हमें ऐसा वैसा, मैं ही नहीं कह रही, बहुत सी लड़कियाँ होती हैं वो भी 12th के बाद पढ़ती हैं, लिखती हैं, उनके ड्रीम्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, सब कुछ पूरा करते हैं। मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग कि कहीं ना कहीं हम लोग जो एक लड़के को हमेशा मजबूत इंसान समझते हैं, उसको भी कभी किसी का कंधे की जरूरत पड़ती है। जाकिर खान की ये एक बात बहुत सही है कि मर्द को भी दिक्कत होती है, मर्द को भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई पूछे तो सही, तभी तो वो बताएगा। अब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहती कि लड़कियां बहुत ऐश और आराम से जीती, पर कहीं ना कहीं लड़कियों के अंदर ये रहता है, यार मेरी शादी हो जाएगी, उनको तो एक अच्छा, मैं नहीं, मेरा पति कमा लेगा, उनके अंदर ये होता है। पर एक लड़का तो यही जानता है ना कि नहीं, मुझे ही कमाना है। अगर उसकी बीवी कमा भी रही होगी तब भी उसे भी कमाना है, वो ये नहीं कहेगा वो कमा रही है तो मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन लड़कियों को तो एक वेल सेटल्ड हस्बैंड मिल जाएगा, लेकिन भाइयों को, बेटों को, बाप को कभी एक वेल सेटल्ड बीवी नहीं मिलेगी। तो उनको अगर मिलती भी है तो उनको भी रहता है कि कमाना है, अगर वो नहीं कमाएगा तो ये कहेंगे बीवी के पैसे पे ऐश कर रहा है। तो चीजें इतनी इजी नहीं होती है जितनी दिखती है। एक लड़का भी बहुत सी चीजों से गुजरता है, बस चीजें ये है कि हमें समझने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है, अपने कान खोलने की जरूरत है। तो होप आपको मेरी कुछ बातें जो भी थी समझ में आई हो। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी पॉइंट ठीक लगा हो कि हाँ ऐसा होता है, एंड आपको लगता है कि आपके अगल बगल आपके भाई इन सब चीज़ों से गुजरे हैं, तो प्लीज़ आप 2 मिनट उनके पास बैठिए, उनसे पूछिए कि उनको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, एंड देन एवरीथिंग विल बी फाइन, है ना। So yes, if you like my video, then please do like, comment, share and subscribe to my channel, and yes, show your lots of love, and meet you with the next video soon, super soon.